मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब में हमने सब जितने भी रूल बने थे वो सभी डाल दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे और साथ में आप भी इसका आंसर देते रहिए और काउंटिंग कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिएगा पहला सेंटेंस, द पुअर डैश मिजरेबल। तो द पुअर यानी एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल लगा हो तो ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग इज एम आर में से। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, यानी मैंने कल नियम बताया था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ क्या लगा हो, ईच या एवरी लगा हो, तो हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें हैज एव में से सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, हैज आ जाएगा। अब देखते हैं अगला, द पुलिस डैश अरेस्टेड द रॉबर्स। तो ये देखिएगा पुलिस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जैसे पीपल है, पुलिस है, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, यानी प्लूरल वर्ब आएगी, हैव का प्रयोग होगा। आगे देखिएगा द इंडियन, यानी ये एडजेक्टिव है इंडियन, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में से प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा द न्यूज डैश करेक्ट। तो ये देखिएगा द न्यूज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, द न्यूज है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग होगा। इसमें देखिएगा मोस्ट ऑफ द मैंगोज डैश रोटन। तो इसमें मोस्ट ऑफ के साथ यानी क्या मिल जाए, मोस्ट ऑफ का प्रयोग ज्यादा वस्तुओं के लिए हो तो हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो मैंगोज यानी कई, जो आम क्या है, ज्यादा हैं, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। इसमें देखिएगा मोस्ट ऑफ द मैंगो, एक ही आम का अधिकांश भाग कहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका होगा, इज का प्रयोग होगा। दोनों में अंतर समझिएगा, इसमें तो मैंगोज यानी प्लूरल है और इसमें मोस्ट ऑफ के साथ क्या है, सिंगुलर यानी मैंगो है सीधाई, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। आगे देखिएगा द डम्ब डैश नोट स्पीक। तो मैंने कहा था डम्ब क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल लग जाए तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ये किसी व्यक्ति को संबोधित करता है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करोगे, डू का प्रयोग करोगे। प्लूरल के लिए हम डू का प्रयोग, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एस लगने से वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। आई विश आई डैश ए बर्ड। तो आपने सुना होगा कोई भी कोरी कल्पना हो, इसमें कोरी कल्पना है कि मेरी इच्छा है काश में क्या होता, एक पक्षी होता। तो अब पक्षी तो बन नहीं सकता, तो एक कोरी कल्पना है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसमें आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। तो आप, मैंने वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो इसमें वर्ब लगाने के लिए हमें पहला सब्जेक्ट देखना पड़ता है। यहाँ पर पहला एज वेल एज से पहला सब्जेक्ट कौन सा है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज एम आर में से इज लगाएंगे। इसमें देखिएगा द गंगा, ये तो प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इसका प्रयोग करेंगे राइजेज, यानी वर्ब के साथ आसियाइस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। सिंगुलर के लिए हम राइजेज का प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, यानी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल, यानी राम और श्याम दो हैं, दो व्यक्ति हैं
तो किसका होगा, प्लूरल हो गए। प्लूरल के लिए इज एम आर में से किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। आवर हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी, यानी मैंने बताया था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक के साथ डेटरमिनर लगा हो। यहाँ पर एक के साथ क्या है, आवर, यानी ये डेटरमिनर है। एक के साथ यदि डेटरमिनर लगा है तो एक ही व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं कि एक ही व्यक्ति है, यही तो हेड मास्टर है और यही सेक्रेटरी है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या आएगा, वाज। आगे देखिएगा, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पर भी क्या है, एक के साथ डेटरमिनर है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और एक के साथ क्या है, डेटरमिनर। तो क्या हो गया, यही तो कलेक्टर है, यही प्रेसिडेंट है, एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या करेंगे यहाँ पर, वॉच। द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, ये एंड का तीसरा नियम हो जाता है। एक तो ये नियम था दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा ये था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक के साथ डेटरमिनर हो। इसमें भी एक के साथ डेटरमिनर था। इसमें क्या है, दोनों के साथ डेटरमिनर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल। क्योंकि दोनों के साथ डेटरमिनर है तो ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं, दो हैं तो ये क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी मैंने ये बताया था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ ईच या एवरी लगा है, तो उसके साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। सिंगुलर के लिए वाज वर्ब में से क्या लगेगा, वाज लगेगा। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, तो इसमें क्या है, स्लो एंड स्टेडी दोनों एक ही भाव प्रकट करते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर कब बनेगी, जब वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विंस। यानी हमने नियम पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक ही भाव व्यक्त करते हों तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का। इसमें देखिएगा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, तो ये दोनों एक ही भाव प्रकट करते हैं कि समय और जो जवार है वो किसी का इंतजार नहीं करते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, एक ही भाव प्रकट करते हैं एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, तो वेट्स, सिंगुलर वर्ब। राइस एंड करी डैश डिलीशियस फूड, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों एक ही भाव प्रकट करते हैं, एक ही भोजन है, चावल और कड़ी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर। इज एम आर में से सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे और एम होता है वो आई के लिए होता है। द हॉर्स एंड कैरिज, यानी घोड़ा और तांगा, तो एक ही भाव प्रकट करते हैं, एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिंगुलर आएगा, इज का प्रयोग करेंगे। नाइदर सी नोर हर ब्रदर्स डैश गोइंग देयर, तो इसमें देखिएगा क्या आएगा, नाइदर और आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं या और नोर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो उसमें नजदीक वाला सब्जेक्ट देखा जाता है। एज वेल एज में एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट देख रहे थे और इसमें क्या देखेंगे, नजदीक वाला। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हर ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, आर का प्रयोग करेंगे। आइदर हरी और मोहन, तो यहां पर क्या देखेंगे, आइदर और में नजदीक वाला सब्जेक्ट देखते हैं। मोहन है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करोगे, है वो का प्रयोग करोगे। यू एज वेल एज ही, तो एज वेल एज है, इसमें एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट देखा जाता है। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए वर्ब प्लूरल आएगी तो आर का प्रयोग होगा। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, नॉट ओनली और बट ऑल्सो होता है, उसमें हम नजदीक वाला सब्जेक्ट देखते हैं। नजदीक क्या है, माई फ्रेंड्स, यानी प्लूरल है तो इसमें किसका प्रयोग करोगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, आर का प्रयोग होगा। नथिंग बट ट्रीज डैश फाउंड देयर, तो एक बात ध्यान में रखनी है, जहां भी नथिंग बट मिल जाए, मैंने वीडियो में करवाया भी था, नथिंग बट मिल जाए उसमें वर्ब कौन सी लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। तो इज एम आर में से सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होगा, जहां पर नथिंग बट मिले इज का प्रयोग कर देना, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए।
ए ग्रुप ऑफ मैन डैश गोइंग टू द फेयर। तो इसमें देखिएगा क्या क्या आता है। ए पेयर ऑफ होता है, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ। ये शब्द यदि मिल जाते हैं तो वर्ब हमेशा क्या मिलेगा, सिंगुलर ही करेंगे। तो यहाँ पर वाज वर्ब में से सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वॉज का प्रयोग होगा। हिज हेयर डैश ग्रे। तो हेयर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर यानी इज का प्रयोग। इज हेयर के साथ किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। अब देखिएगा, मोर देन वन बॉय डैश फाउंड गिल्टी। तो इसमें मोर देन के बाद क्या है, वन बॉय यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, वाज वर्ब में से सिंगुलर के लिए वॉज का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिएगा, मोर देन 100%, यहाँ पर क्या है, मोर देन के बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमें ये ध्यान में देना है कि मोर देन के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, मोर देन के बाद यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। दीज वर्मिन डैश वेरी हार्मफुल। जैसे वर्मिन है, कैटल है, पीपल है, डोजन है, पोलिस है, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, प्लूरल ही आती है। तो इसमें प्लूरल के लिए किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। मैनी बॉयज, मैंने ये बताया था कि मैनी के बाद यदि सीधा मैनी है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल ही आती है। हैज हैव में से प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। मैनी ए बॉय, यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाले में मैनी था सीधा, यहाँ पर मैनी ए है और इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। किसका प्रयोग करोगे, वॉज वर्ब में से वॉज का सिंगुलर के लिए। नन ऑफ द बॉयज डैश डन हिज वर्क। तो यदि कर्ता से पहले ईच मिल जाए, नन मिल जाए, नो वन मिल जाए, एवरी मिल जाए या आइदर ऑफ मिल जाए तो क्रिया यानी वर्ब है वो हमेशा कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसमें क्या है हमारे पास, नन ऑफ, तो नन ऑफ मिला है, इसमें भी क्या आइदर ऑफ है, इसमें नो वन है, या आइदर ऑफ मिल जाता या एवरी मिल जाता सीधा, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, नन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर के लिए हैज में से किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया, आइदर ऑफ, उनमें हम कर रहे थे आइदर और नाइदर नोर, इसमें क्या है, आइदर ऑफ है। आइदर ऑफ मिल जाए तो उसमें क्या होता है, सब जो सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसमें वर्ब किसकी आती है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। इसमें किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग करोगे। नो वन वाले में भी किसका करना है, सिंगुलर का, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैनी गर्ल्स डैश सिंगिंग, तो मैनी गर्ल्स है, यहां पर क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल के लिए हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, क्या आ जाएगा, वर। टीचर डैश अस ग्रामर, तो यहाँ पर टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर इनमें से कौन सी है, जिसके आगे एस लगा है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, टीच, ये वाली। स्टार्स डैश वेरी ब्राइट, तो ये स्टार्स है, ये क्या हो गया, स्टार्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, किसका प्रयोग कर दोगे, आर का प्रयोग कर दोगे। ए स्टार, यहां पर ए स्टार आ गया, ऊपर वाले में स्टार्स था, यहां पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर यानी इज का प्रयोग होगा। ये देखिएगा, दे नीड नॉट डैश दिस वर्क, यहां पर ये मॉडल है, ये ध्यान देना है कि यहां पर क्या है,
मॉडल है, मॉडल के साथ सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी कह सकते हैं या सीधा डू का प्रयोग हो जाएगा। नथिंग बट, नथिंग बट वाले में मैंने क्या बताया था, वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। नथिंग बट रोज, जहां पर नथिंग बट दिख जाए ध्यान रखना उसमें वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होगा यहाँ पर। द आईज ऑफ एन एलिफेंट, मैंने बताया था प्रेपोजिशन, जो प्रीपोजिशन होती है उससे पहले जो नाउन आ जाए वो सिंगुलर हो, ये देखा जाता है। प्रीपोजिशन से पहले वाला जो सब्जेक्ट देखा जाता है, यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगाओगे, प्लूरल लगाओगे। तो द आईज यानी प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, आर का प्रयोग कर दोगे। द पुअर डैश ऑनेस्ट, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल लगा है तो क्या होता है, व्यक्ति की ओर संकेत करता है और वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। और वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल ही आती है, आर का प्रयोग करोगे। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और एक के साथ आर्टिकल है तो एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर, तो एक व्यक्ति है, एक के साथ आर्टिकल है तो एक ही व्यक्ति है, किसका प्रयोग करोगे, इज का प्रयोग कर दोगे, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। मैथमेटिक्स, ये देखिएगा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इनकी न्यूज है, इनके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब भी आती है, सिंगुलर के लिए इसमें इज का प्रयोग करोगे, इज आ जाएगा। ये थी हमारी वीडियो। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छा सा टॉपिक लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।